हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन एक, मैलिग्नेंट सामान्यतः अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते हैं और कम क्षति पहुंचाते हैं। कथन दो, आंतरिक अंगों और ग्रंथियों के उपकला ऊतकों से होने वाले कैंसर को सारकोमा कहते हैं। उदाहरण स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर आदि। विकल्प ए, कथन एक व दो दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन एक गलत और कथन दो सही है। विकल्प सी, कथन एक सही और कथन दो गलत है। या विकल्प डी, कथन एक और दो कथन एक विकल्प डी, कथन एक और कथन दो गलत है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है मैलिग्नेंट ट्यूमर। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वह क्या होता है और किस प्रकार यह हानिकारक होता है। यदि हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो यह एक कैंसरस ट्यूमर होता है और यह एक कैंसर ट्यूमर होता है और इसका एक बहुत ही भयावह गुण यह होता है कि यह शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाता है। यह शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाता है और इसकी वजह से जो कैंसर है वह शरीर के अन्य अंगों को भी क्षति पहुंचा देता है। तो यह शरीर के दूसरे अंगों तक फैलने वाला कैंसर होता है। यह अपने मूल स्थान जहां पर यह बनता है उससे अन्य स्थानों पर भी फैल जाता है। जबकि यदि हम बिनाइन ट्यूमर या सुदुम या बिनाइन ट्यूमर की बात करें तो इस प्रकार का जो ट्यूमर होता है वह अपनी मूल स्थान तक ही सीमित रहता है, मूल स्थान तक ही सीमित रहता है और यह दूसरे अंगों तक नहीं फैलता है। यह दूसरे अंगों तक नहीं फैलता है, इसी वजह से यह कम हानिकारक होता है। अब यदि हम आंतरिक अंगों और ग्रंथियों की उपकला ऊतकों के कैंसर की बात करें तो जो उपकला ऊतक का कैंसर होता है, उपकला ऊतक का कैंसर, उसे कार्सिनोमा कहा जाता है और इसके उदाहरण हैं स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। स्तन कैंसर व सर्वाइकल कैंसर आदि उपकला ऊतक के कैंसर होते हैं जिन्हें कार्सिनोमा कहा जाता है, ना कि सार्कोमा। अब यदि हम कथनों को देखें तो कथन एक में कहा गया है मैलिग्नेंट सामान्यतः अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते हैं और कम क्षति पहुंचाते हैं, तो यह गलत है। कथन दो में कहा गया है आंतरिक अंगों और ग्रंथियों के उपकला ऊतकों से होने वाले कैंसर को सार्कोमा कहते हैं। उदाहरण स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इत्यादि। तो इसे सार्कोमा नहीं कहा जाता है, इसे कार्सिनोमा कहा जाता है, इसलिए यह भी गलत है। सार्कोमा तो पेशी ऊतक से संबंधित होता है। अतः विकल्प डी, कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।